कल का क्वेश्चन था दैट द साइंस डीलिंग विद एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। मतलब साइंस की वह शाखा जिसमें एक्सरे और रेडिएशन से कोई डिसीज का पता लगाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडियोलॉजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विकिरण चिकित्सा विज्ञान। जो रेडियो होता है उसका मतलब होता है विकिरण, जो चारों तरफ विकिरण फैलती है। अच्छा, जो लास्ट में इसका रूट आया है लॉजी, उससे रिलेटेड और वर्ड होते हैं एज साइकोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी। लॉजी मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। एज बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन, वो होता है बायोलॉजी। हैविंग अ स्टेल स्मेल आर टेस्ट, मतलब कोई चीज बहुत दिन से जो रखी होती है उसमें फफूंद पड़ जाती है, बुरी सी स्मेल आने लगती है और अजीब सा टेस्ट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैंसिड। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बासी। स्टेल मतलब एक बदबूदार। एज रैंसिड फूड नहीं खाना चाहिए। कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिजेंटमेंट, मतलब जिसमें कड़वाहट हो, गुस्सा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैंकरस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। जैसे लड़ाई होने में रैंकरस आर्गुमेंट होती है। A sum of money demanded are paid for the release of a captive, मतलब जिसे किडनैप किया है उसको छोड़ने के लिए जो पैसा मांगा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैंसम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है फिरौती। जैसे किडनैपर ने 70 लाख रैंसम मांगा। ग्रीडी फॉर मनी, मतलब पैसों का जो लालच होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रपैसियस। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अति लोभी। रपैसियस पर्सन को कितना भी पैसा मिल जाए उसके खातिर कमी होता है। इसके सिनोनिम होते हैं कोवेटस, वोरेशियस, इनसैसिएबल। इनसैसिएबल मतलब जो संतुष्ट ही नहीं होता, उसे इनसैसिएबल। रिडक्शन इन टैक्स और डेप्ट, मतलब टैक्स में या फिर ब्याज में जो छूट मिलती है, या फिर जैसे पे बैक मिलता है, पैसे जमा करो तो उसमें कुछ परसेंट पे बैक मिलता है, या फिर जो छूट मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिबेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है छूट। टू टेक बैक, विड्रॉ और रिनाउंस, मतलब अपनी कोई बात पब्लिकली बोलना और उसे मुकर जाना। जैसे बोल देना कि किसी भी धर्म से बिलीव नहीं रखते हैं और फिर उसी धर्म में इंटरेस्ट दिखाने लगना, पूजा पाठ करना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिकेंट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है मुकर जाना। अपनी कोई भी बात से मुकर जाना जो होता है वो होता है रिकेंट। अ हैलो ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कंटेन समथिंग, मतलब एक खोखली चीज जिसमें कुछ रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, ये जो है ये प्लग है और ये रिसेप्टेकल, तो इसे बोलते हैं रिसेप्टेकल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पात्र। मतलब खोखली होती है, इसमें जो प्लग है वो रिसेप्टेकल में लगाया जाएगा, मतलब वो एक खोखली है उसके अंदर लगाया जाएगा। अच्छा, 1000 वर्ड्स हो चुके हैं, तो इससे पहले वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उससे वर्ड्स देखिए। पूरा 1000 हो गया है अभी, ये और चलेंगे कुछ दिन, उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी, ये पूरा रिवाइज किया जाएगा। और चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। वन हु रिसीव समथिंग, मतलब जो किसी भी चीज़ को प्राप्त करता है, तो प्राप्त करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेसिपेंट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्राप्त करता है। जैसे कि जो स्टूडेंट होता है वो नॉलेज लेता है, तो वो नॉलेज के लिए रेसिपेंट होता है। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, मतलब आपस में जो लेन देन करना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेसिप्रोकेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है विनिमय करना। जैसे कि पैसे देकर सामान लेना, जैसे कि आपस में बातें करना, मतलब कोई भी सामान या फिर कुछ भी अदला बदली करना जो होता है उसे कहते हैं रेसिप्रोकेट। A person who withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से खुद को दूर कर लेता है, अकेले रहना पसंद करता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिक्लूज। ये नाउन, इसका मतलब होता है वैरागी। When something moves in a straight line, मतलब ऐसा जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है, एक गेम होता है ना, वो इसी तरीके स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सीधा। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच फॉर्मेलिटीज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नॉर्मल से काम में भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती हैं। एज कोई कोर्ट केस हो गया, या फिर कोई फाइल देनी है तो बोलेंगे दूसरे ऑफिसर से परमिशन लो, फिर और दूसरे ऑफिसर से परमिशन लो, मतलब बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डेटापिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है लाल फीताशाही। दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब जो चीज अब यूजफुल नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रिडंडेंट। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अनावश्यक। एज मशीन आने से बहुत सी स्किल जो है वो रिडंडेंट हो गई हैं, मतलब उनका कोई अब यूज रह नहीं गया है। An act when people vote in order to make a decision about a particular subject, a policy rather than voting for a person, मतलब जो कोई डिसीजन लेने में
पब्लिकली वोट कराया जाता है। जब कोई भी डिसीजन लेना हो पब्लिकली वोट कराया जाता है। उसमें पब्लिक जो है वो वोट डालती है, बोलती है कि हाँ ऐसा करना है या फिर नहीं करना है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रेफरेंडम। ये नाउन है, इसका मतलब होता है जनमत संग्रह। जैसे कि पुतिन ने रेफरेंडम कराया था, मतलब पब्लिक से वोट कराया था कि वो राष्ट्रपति बने रहें या फिर नहीं। तो पब्लिक का रेफरेंडम आ गया कि हाँ बने रहें। इसका सिनोनिम है प्लेबिसाइड, जो कि पहले बता भी चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं पहले के वर्ड जरूर से जरूर देखिए। एन इनवॉलंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड। ये क्या होता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।